रख लिए। 12 रूप में भी पार्वती जी पहचान नहीं पाई। तब आखिरी में पार्वती जी ने कहा कि मैं तुम्हें जान नहीं सकती, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूं, अब तो अपना असली स्वरूप दिखा दो कि तुम इन 12 में से कौन हो। शिव प्रकट हो गए। शिव प्रकट, प्रभु ये 12 स्वरूप भी तो आप ही के हैं। शिव जी ने कहा कहां जाएंगे ये 12 स्वरूप आपके, क्या ये भी ओझल हो जाएंगे? शिव जी कहते हैं पृथ्वी पर आए हैं, मृत्यु लोक में मेरे ये 12 स्वरूप प्रकट हुए हैं, तो ये पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाएंगे। 12 ज्योतिर्लिंग। संसार का जो मनुष्य, संसार का जो जीव इन 12 ज्योतिर्लिंग में मेरे पास आकर बैठेगा, वो दुनिया की सारी सुख मुझसे प्राप्त कर लेगा, सारा सुख। और 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में है ये कुबेरेश्वर धाम, जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में पिता बैठा हुआ इन सबको सुख प्रदान करता है, सबसे। हमको ऐसा लगता है इस कथा को पढ़कर, स्कंद पुराण की यह कथा कहती है कि मां पार्वती जी शिव जी को पहचानी नहीं और 12 स्वरूप में शिव जी प्रकट हुए। 12 स्वरूप, 12 ज्योतिर्लिंग बन गए। और शिव जी का जो एक स्वरूप और था 13वें नंबर का, जिसमें वो प्रकट हो गए थे और कह दिया था कि पार्वती ये 12 मेरे स्वरूप में 12 ज्योतिर्लिंग होगा। तो हमको तो लगता है वो 13वां जो स्वरूप होगा वही कुबेरेश्वर धाम होगा, वही कुबेरेश्वर। कि 12 ज्योतिर्लिंग में तो उन्होंने अपने स्वरूपों को विराजमान कर दिया, और 13वां जो था स्वयं शिव 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबेरेश्वर धाम में स्वयं विराजमान होकर बैठ गया, कंकर शंकर को, वही स्वरूप। उसको जानना, कोई कहे कि हम शिव को पहचान गए, समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है। कोई कहे कि मैं शंकर जी को जानता हूं, मैं शंकर जी की साधना इतनी कर ली, मैंने शंकर जी की आराधना इतनी कर ली। कोई कहे, बहुत आडंबर करने वाले, ढोंग करने वाले, प्रपंच करने वाले मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं शिव जी की इतनी साधना करता हूँ, मैं शंकर की इतनी पूजन करता हूँ, मैं शंकर जी को इतने लोटे पानी चढ़ाता हूँ, मैं शंकर जी के ऊपर ये चढ़ा देता हूँ, मैं शंकर को वो चढ़ा देता हूँ, मैं शंकर जी के ऊपर इतनी हल्दी, इतना कुंकू चढ़ा देता हूँ, मैं शंकर जी पे घोल घोल के हल्दी और चंदन खूब चढ़ा देता हूँ, बाल्टी भर भर कर कूड़ते जाता हूँ। तुम सोचो कि शिव जी ऐसे मिल जाएंगे? ये केवल रील बनाने का काम है, शिव को अपने बनाने का काम नहीं है। शंकर इन सब चीजों में नहीं मिलते, शिव इन सब आडंबर में नहीं मिलते। इन सब चीजों को कर कर केवल रील बन सकती है, सोशल मीडिया में तुम फेमस हो सकते हो, जनमानस में तुम अपनी पूजा करवा सकते हो, पर तुम मेरे शंकर को कभी अपना नहीं बना सकते। शंकर को तो ये साधारण से भक्त जो बड़े प्रेम से मिल गया वो चढ़ा दिया, जो मिल गया वो पा लिया। कंकर में शंकर को जो ढूंढ रहे हैं, बस ऐसे ही साधारण जो दिल से थोड़ा सा पानी लेकर शिव को प्रसन्न कर लेते हैं, पड़ी हुई बेलपत्र को धोकर चढ़ा देते हैं, मंदिर में झाड़ू पोछा कर लेते हैं, कोई रील नहीं, कोई आडंबर नहीं, इनको शिव तुरंत प्राप्त हो जाता है। इनको शिव, इतना आज मैं शंकर भगवान को इतना इतना ऐसा करूंगा, आज मैं शिव जी के शिवलिंग पर यह करूंगा, पूरा सावन महीना शिवरात्रि में ना जाने कितनी कितनी रीलें बनती हैं, और सोचते होंगे कि इन्हें कितना तप करा, इनकी इतनी रील बन गई, इनको शिव जी मिल गया होगा, लोग उनको भगवान। किसी को नहीं। तुम आडंबर में मत फंसना, तुम दिखावे में मत फंसना।
तुम रीलों के चक्कर में मत फंसना, तुम रियल लाइफ में आओ, रियलिटी में आओ और भगवान शिव के मंदिर जाओ और एक लोटा जल चढ़ाकर अपनी जिंदगी को सार्थक बनाओ। आडंबर नहीं, दिखावा नहीं, कुछ नहीं। चलो जाओ। कुबेरेश्वर बाबा के दर्शन जब फुलेरा दूज पे फूल धतूरा चढ़ता है और रुद्राक्ष बाबा को चढ़ते हैं और वो रुद्राक्ष जब सिद्ध होते हैं तो जब यजमानों को अंदर ले जाकर कुबेर भंडारी का जब लोटा जल चढ़वाते हैं तो उनके सारे मोबाइल बाहर पटकवा देते हैं। पूछो आप यजमानों से इनके मोबाइल अंदर गए हो तो नहीं, रील नहीं जरूरत है, रियल जिंदगी में आप उसके सामने खड़े हो, वो तुम्हारा बाप है। 2 क्षण का मौका मिलेगा, दर्शन करके उससे झोली पसार के मांगो और बाहर निकल जाओ, उतनी देर का समय प्राप्त हो। ये रील बनाने का विषय नहीं है, ये रियल जिंदगी को जीने का विषय है। जियो, शिव तत्व में जियो, शिव तत्व और विश्वास के साथ जियो। पार्वती मैया ने फिर आगे वर्णन आया, तारकासुर के संहार की बात आती है। वो तारका जो भगवान शिव को अपने हृदय में विराजमान रखता है, उस तारकासुर को मारना। और कौन मारेगा? तो कहा शिव के पुत्र मारेंगे। शिव के पुत्र। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी। हमारे बीच में परम पूज्य 1008 डीडवाना के सुंदर आनंदमय स्वरूप में भगवान श्री नारायण के परम परम हृदय निवास करने वाले और उनके हृदय में नारायण निवास करने वाले परम आनंदमय स्वरूप 1008 श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। इस व्यासपीठ पर उनकी नित्य हमेशा कृपा बनी रहती है और बड़ा सरल स्वभाव। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। पूज्य गुरुदेव का बड़ा आत्मीय प्रेम इस व्यासपीठ पर रहता है और निरंतर करुणा करते हैं। 1 महीना पूरा नहीं होता और जब भी कोई ऐसी बात होती है तो पूज्य गुरुदेव 1008 संत शिरोमणि श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज का फोन आ जाता है, कैसे हो, नारायण कृपा करे। ये शब्द रहते हैं, नारायण कृपा करे। वो कहते हैं जैसे जैसे व्यक्ति के पास में पद आता है बहुत बहुत ऊंचे पद पर चढ़ते जाते हैं तो कहीं ना कहीं अभिमान झलक जाता है। पर इतनी ऊंची गादीपति होने के बाद भी
कहीं अभिमत्ता, कहीं अहंकार का कोई शब्द नहीं। और जब सनातन में कोई ना कोई मुद्दा सामने आता है जिस पर बोलना है, उस हमारा छोटा सा निमंत्रण स्वीकार कर इस कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष महोत्सव के दिव्य आयोजन में आप पधारे। बाबा देवादिदेव महादेव की धरा पर आज सभी को कृतार्थ किया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व कह रहा है, तारकासुर की कथा कर रही है। तारका को मारना कोई दूसरा नहीं मार सकता, तारका को मारेगा तो केवल भगवान श्री शंकर भगवान का सुपुत्र ही मारेगा, पुत्र। शिव महापुराण एक बहुत सुंदर बात कहती है, आपने अपनी जिंदगी में कोई सा भी व्यसन करा हो, कितना भी व्यसन आपने धारण करा हो, पर जब घर में पुत्र आ जाए, घर में बेटा बेटी का जन्म हो जाए, तो व्यसन को त्याग देना चाहिए। व्यसन को त्याग दो। पूर्व में आपने जो व्यसन करा, कोई नशा करा, कोई भी गलत काम करा, अब नहीं करना। अब हमारे घर में बेटे ने और बेटी ने जन्म ले लिया, मेरे घर में संतान हो गई, पूर्व में जो हुआ हो गया, अब नहीं करना, अब उसको त्याग दो। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बच्चे बड़े हो जाएं तो व्यसन का त्याग कर देना चाहिए, गलत आदतों का त्याग कर देना चाहिए। गलत आदत, मैं स्वामी जी से कहूँगा, हमारे ये चितावलिया गांव, गुड़भेला, नापली, भटोनी, जाट का चितावलिया, ये पूरे क्षेत्र के जितने भी गांव के लोग हैं, ऐसे पवित्र गांव हो गए हैं, चाहे वो नापली हो, गुड़भेला हो, चितावलिया हो, जाट का चितावलिया हो, चितावलिया हेमा हो, भटोनी हो, और आसपास के जितने गांव, इस कुबेरेश्वर धाम की धरा के कारणवश इन लोगों ने अपना व्यसन का त्याग कर दिया। ये जितने गांव हैं आसपास के, अगर कोई गलत भी कार्य करना होता है तो 50 बार विचार करते हैं, बच्चों को सीख देते हैं कि गलत मत करो, गलत मत करो। दुनिया आती है, यहाँ की मिट्टी को लेकर जाती है, तुम इस यहाँ की मिट्टी को बदनाम मत कर देना, इसको सत्कार देना, आदर देना, सत्कार। और मैं स्वामी जी से कहूँगा, यहाँ पर धाम पर आप कभी भी आएंगे तो अंदर व्यासपीठ पर एक बुजुर्ग माता जी सेवा करती हैं, हम उनको माँ कहते हैं, आई कहते हैं। इतनी बुजुर्ग है, घर भरा पड़ा है पूरा, बेटे नौकरी में, जमीन भी 100-125 एकड़ है, सारी संपदा है, उसके बाद भी पूरे घर को छोड़ बाबा की शरणागति में अपनी बुजुर्ग है, सेवा करती। एक बुजुर्ग हमारे यहाँ गाँव के दादा साफा, कहाँ बैठे हैं, कहीं है, साफा बांधे हुए, वो रोज भोजनशाला में केवल उनके पास एक गमछा रहता है, उस गमछे, ये इनको दिखाओ जरा टीवी पर, एक गमछे से केवल चलो चलो, और सबको भोजन, कोई भूखा ना रह जाए,
रात तक भी देखते हैं कोई भूखा तो नहीं सो रहा, उठा के पूछ लेते हैं क्यों तूने खाना खाया कि नहीं खाया, चल मैं तेरे को ला के, अंदर जाएंगे रसोई घर से धीरे से खाना लाकर उसको दे देंगे, खिला देंगे और भेज। ऐसी ऐसी दिव्यता है, ऐसी दिव्यता, साधुता है। एक दिन इनके मुंह में थोड़ा सा तंबाकू था, हम निकल कर जा रहे थे, मुंह में तंबाकू था, ये बोल नहीं पाए। उस दिन से इन्होंने कहा कि सरकार से बात नहीं हो पाई, महाराज जी से मैं बोल नहीं पाया, तो उस दिन से उन्होंने तंबाकू को भी त्याग दिया। जो सालों से जिंदगी निकल गई थी उस तंबाकू का भी त्याग। ये दिव्यता है, ये आनंद था। তো আমারও রিলেশনশিপে ভীষণই প্রবলেম ছিল, মানে আমি যেটা বুঝি একদম টক্সিক সাইকেল যেটাকে বলে, খুবই ছোট ছোট প্রবলেমস নিয়ে সমস্যা। বাট ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ড হঠাৎ করে শি সাজেস্টেড অ্যাস্ট্রোটক বলে এই অ্যাপটির কথা। আই ট্রাইড। एक रायकरण कक्कू जी हैं हमारे यहीं इधर रहते हैं, एक शिवचरण जी हैं, रायकरण जी हैं, ऐसे वो जब भी आएंगे वो एक ही बात, गुरुजी थक गए होंगे, जरा उनसे हमको मिलाओ, और हम उनके पास बैठेंगे रायकरण कक्कू के पास में या शिवचरण, तो तुरंत कह देंगे गुरुजी थक गए होंगे, चलो बैठो हमारे पास, एक पेड़ के नीचे ले जाके बिठा देंगे और बड़ी चर्चा करेंगे शंकर जी की, पुरानी पुरानी इस भूमि की, यहाँ के कंकर की बड़ी बड़ी चर्चा करते। ये इसमें ये प्रेम। यहां तुम आए हो बाबा के भरोसे आए और बाबा के लिए आए, तो विश्वास दृढ़ी कर कर चलो, भरोसा जितना, और वो कृपा करता है, करुणा करता है, दया करता है। भूत प्रेत नित करे चाकरी और सबका यहाँ ठिकाना, बम बम भोलानाथ रे हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बम बम भोलानाथ रे हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। भूत प्रेत जग करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। विशाल जायसवाल जी हमारे बीच में है, बड़ा सुंदर भाव है इनका, इंदौर में रहते हैं और पूरी महादेव की होली और अन्नकूट महोत्सव संभालते रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। सबका यहाँ गुजारा, भूत प्रेत करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा, ओ बम बम भोलानाथ रे हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बम बम भोलानाथ रे हमारा तुम्हारा, तुम्हारा मट्टी के कंकर पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्त जनों के पाँव पड़े तो उद्धार हमारा, भक्त जनों के पाँव पड़े तो उद्धार हमारा, बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा।
के त्रिपुरारी, ओ रखियो लाज हमारी सारे जग हितकारी, रखियो लाज हमारी सारे जग हितकारी। मन की इच्छा पूर्ण हो तो हो कल्याण हमारा, मन की इच्छा पूर्ण हो तो हो कल्याण हमारा। भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा, भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तो